हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आपको कोई भी एमपीए पेपर से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारों ने किया भी, उसके लिए थैंक यू। मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगी आप लोग का डाउट सॉल्व करने का, और या फिर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे ही बताइएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियोज़ आए एमपीए पेपर से रिलेटेड तो आप लोगों के पास पहुँच जाए। पेपर्स बहुत पास में हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं कुछ टिप्स बस दे सकती हूँ कि टिप दे सकती हूँ आप लोगों को कि आप लोग पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है तो आप लोग को बेहतर बता सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को कैसे पेपर सॉल्व करना है या पेपर को एनालाइज करना है उसके बारे में बताऊंगी, और उसके बाद वाले पार्ट पे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने का कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारों ने पेपर से रिलेटेड सबसे पहले डाउट पूछा कि हमें लिखना कितना है। बहुत अच्छा है। मेरे पास भी, मैं जब पेपर देने गई थी तो मेरे पास भी ये डाउट था कि मुझे लिखना क्या कितना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था और मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे इसके ऊपर कि मुझे लिखना ही कितना होगा 20 मार्क्स के लिए, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं कोशिश करूँगी जब मेरा मार्कशीट आ चुका है और मुझे अच्छे मार्क्स मिले, अबव सब में 60 प्लस है, 60-70 प्लस है, ऐसे 60-70 प्लस है, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को कुछ भी बताने का ताकि आपको भी अच्छे मार्क्स मिले। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेके क्या जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट कार्ड और कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या आप लोग के पास पैन कार्ड कुछ भी है तो आप लोग उसको आधार एज अ प्रूफ ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड और दूसरा आईडी प्रूफ। उसके बाद क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी है, आप लोगों को सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने। उसके लिए 5 क्वेश्चन वो भी 20 मार्क्स से कंप्लीट करना है। 20 मार्क्स में तो 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने सेक्शन 1 के 2 मार्क्स किए तो आपको सेक्शन 2 के 3 क्वेश्चन करना होगा, और या फिर आपकी चॉइस है, आप सेक्शन 1 के भी 3 क्वेश्चन कर सकते हैं और सेक्शन 2 के भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे करके आपको 100 मार्क्स का करना होगा पेपर और 5 क्वेश्चन करना होगा। ये क्लियर है। उसके बाद है पेपर करना कैसे। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, सेकेंड आपको बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। 20 मार्क्स का पेपर है तो इंट्रो भी 1.5 पेज तक तो आपको लिखना ही है और कंक्लूजन भी 1.5, तो 3 पेज चला जाएगा। उसके अलावा बॉडी आपको एटलीस्ट 4 पेज का लिखना है। 7 पेज हो गए, 4 उधर बॉडी और इंट्रो और कंक्लूजन मिला के 7। ये मैक्सिमम है, आपको 7 से 8 पेज लिखना ही है। मिनिमम 4 पेज लिखना ही लिखना है, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है, आपको उतने से कम से कम मार्क्स मिलने से बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आप कोशिश करिएगा कि उतना आप लिख सकें। उसके बाद है कि जब भी क्वेश्चन ख़त्म होता है तो आप कोशिश करिए उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करने का कि हाँ ये ख़त्म हो गया। इससे पेपर नीट एंड क्लीन भी लगता है और इट्स गुड, आप करने से बेहतर होगा। एज अ टीचर मैं खुद भी जब पेपर बच्चों का चेक करती हूँ और जब वहाँ ऐसा नीट एंड क्लीन रहता है तो उसका पेपर चेक करने में भी अच्छा लगता है और इट्स गुड, इट्स लुक गुड एक्चुअली। उसके बाद पेपर से रिलेटेड इतना ही था कि हाँ आपको बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है और इंट्रो लिखना है। अच्छे से लिखिएगा, नीट एंड क्लीन लिखिएगा, और जितना हो सके पेपर मिलते ही कोशिश करिएगा कि आपको जितना आता है, जो जो क्वेश्चन आता है उसको आप एटलीस्ट टिक मार्क कर लीजिए पहले ही, ताकि आप जब पेपर लिखने बैठे तब आप एनालाइज ना करें या देखें नहीं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं। इस सबसे टाइम वेस्ट होता है और बहुत लेंथी पेपर होता है, इसमें बिल्कुल आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए। पहले ही जब क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट्स पढ़ने के लिए मिलता है, आप लोग कोशिश करिए तभी आप लोग वो सब कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद पेपर हॉल में पेपर आपको कैसे करना है आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद वाले सेगमेंट में स्टार्ट करते हैं कि पेपर पढ़ना कैसे है। पेपर के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले एमपीए पेपर एक थ्योरी पेपर है जिसमें बहुत लिखना होता है, तो नंबर ऑफ डेज आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए। अगर कोई जैसे 4 दिन बचा हुआ है तो एक एक दिन करके डिवाइड कर लीजिए, और आप लोग के ऊपर है, अगर 8 डेज बचा है तो 2-2 करके ले लीजिए। आप लोगों को जैसे ठीक लगे वैसे कर लीजिए। अगर हो सकता है किसी ने 11th में एमपीए 11 पेपर 011 पेपर पढ़ चुके होंगे तो उनको पे कम टाइम दीजिए, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने 011 और 012 का दे रखा है,
आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो पेपर एनालाइज भी किया है वीडियो के आगे, तो वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक मस्ट है। आप लोग जब पेपर एनालाइज करेंगे, PYQ करेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होता है। तो प्लीज़ जाइए, उसको चेक करिए, देखिए कौन से पेपर एनालाइज होते हैं। खुद का क्रिटिकल थिंकिंग, अपना ब्रेन लगाइए, ये तो करना ही करना पड़ेगा, मतलब वो है ही वेयर मिनिमम है कि आपको करना ही पड़ेगा। पेपर थ्योरी है, मैंने पहले ही कहा, तो ऑब्वियस बात है, सबको पता है कि थ्योरी पेपर में जितना ही हो, आप लोग जितना भी पढ़ रहे, अगर आप पेपर से देने से पहले रिवीजन नहीं करते उसको बार बार, तो आपके कुछ नहीं रहेगा ब्रेन में। क्योंकि FW का टेलर हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, हम ये फर्स्ट टाइम पेपर 11, 12 में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बार बार पढ़ें। 20 मार्क्स के लिए लिखना है तो हमें पढ़ना बार में बहुत बार पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन में वर्ड्स होना पड़ेगा, आप तभी आप उसको लिख सकते हैं। तो इसे कोशिश करिए कि आप उसको बार बार पढ़ें, जितने ज़्यादा हो सके आप उसको रिवीजन करिए। यही था, इतना ही आप लोग करेंगे तो आई थिंक आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। पेपर को जितना हो सके पेपर रिवाइज करिए देने से पहले। PYQ सॉल्व करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और डेज को खुद डिवाइड कर लीजिए, वो बेहतर होगा। और पेपर में जाकर एडमिट कार्ड ये सब मत भूलिए। बहुत लोग मेरे टाइम पे ही जो मेरे साथ के थे वो भूल गए थे, जिसके वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपको टाइम वेस्ट होगा, दूसरों को डिस्टर्ब होगा। सो प्लीज़ ये सब गलतियाँ मत करिए। और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थोड़ी बिजी रहती हूँ, इसीलिए बहुत जल्दी भी फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, पर कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने का। सो ऑल द बेस्ट।